भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ ही मील दूरी पर एक ऐसी घटना हुई जिससे स्पेस शटल के साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से पता थी? और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई? और उस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? तो चलिए जानते हैं आज इन सारी बातों को। उससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बेल आइकन के बगल में सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है उसे प्रेस कर दीजिए। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली थी। सन 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर ली। और इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी भी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। और साल 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई। फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह के साथ शामिल कर लिया गया। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर से भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 क्रू मेंबर सवार थे। 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1997 को धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए 2001 में फिर से सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 12 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए। और फिर वो दिन आ गया 16 जनवरी 2003, जिस दिन कोलंबिया शटल ने फ्लोरिडा के कैंडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी का इंतजार कुछ ही क्षण में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक ये किसी को मालूम नहीं चल पाया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर ने ही कोई गलती की होगी। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फॉर्म के कारण हुआ था। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फॉर्म आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फॉर्म को रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा हुआ इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के
लेफ्ट बिग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल के बिग के लगभग 8 से 10 इंच तक की गहराई में छेद हो गया था। और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का ये छोटा सा टुकड़ा प्लेन के बिग को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देगी कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा और जिसके कारण हीट इसके अंदर चली जाएगी। ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण इंसुलेशन फोम ही था। इसी हादसे में 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम से टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे। लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हो सकता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये भी अनुमान है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट तक पहुंचा भी दी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर घबरा जाएं और अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर बिता दें कि हम बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं। इसीलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने ये मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। वैसे आपको नहीं लगता कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट को दे देनी चाहिए थी ताकि वो अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? डियर व्यूअर्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर।